अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फार्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और ये कंसिस्टेंट आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की 7वीं इंडिया की आधी शिकस्त है T20 क्रिकेट में। और ये जो अमल है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस कन है और इसमें पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनमें एक मायूसी की लहर दौड़ा दी है। जो क्रिकेट जो पाकिस्तान के शायकीन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक मोतबर किस्म का खेल था, जो एक तफरीह थी जिसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लोग इसमें इंटरेस्ट लेते थे, इसको शौक़ से देखते थे। बड़े हमारे लेजेंड्स थे, बड़े हीरोज़ हमने इसमें पैदा किए, वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत बड़े बड़े नाम दिए। अब लगता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें डिक्लाइन आ चुकी है। हमारी टीम इस काबिल नहीं रही कि वो टॉप की जो 5-6 टॉप टीम है उनको कम्पीट कर सके। टेस्ट क्रिकेट हमने खेलना छोड़ दिया है, जिसका जो फॉल आउट्स हैं वो हमारी बाकी जो शॉर्ट फॉर्मेट्स हैं उन पे भी गिरना शुरू हो गए। यही चीज़ थी जिसके बारे में मैं आपको बार बार आगाह कर रहा था कि आप जो टेस्ट क्रिकेट है वो आपकी मेन प्रेफरेंस होनी चाहिए। जब तक आपकी टेस्ट क्रिकेट प्रेफरेंस नहीं रहेगी, आप जो शॉर्ट फार्मेट हैं इनमें भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और ये जो इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले लोग हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर फायज रहे, जो मुख्तलिफ जगहों से लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ठोंसे गए हैं लोग, सिफारशी भर्ती किए गए, ये सब उसी चीज़ का शाखसाना है। क्योंकि मुझे 25-30 साल हो गए इस क्रिकेट सिस्टम के साथ। मैंने कभी नहीं देखा पास्ट में, जब क्रिकेट में पैसा नहीं था, कभी किसी ब्यूरोक्रेट को शौक हुआ हो कि क्रिकेट का वो आकर डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करना शुरू कर दे। कभी किसी कोई ब्यूरोक्रेट बाहर से आया हो, पाकिस्तान टीम का मैनेजर लग गया हो, कभी कोई ब्यूरोक्रेट आया हो चेयरमैन बनने की कोशिश करे, कभी कोई बाहर से ब्यूरोक्रेट आया वो डायरेक्टर इंटरनेशनल या डायरेक्टर मीडिया की बनने की कोशिश करे। तो मगर अब जब से ICC की फंडिंग में इजाफा हुआ तो आपने देखा कि जिन लोगों की वजह से फ़ंड यहाँ पर आया है, जो पास्ट के टॉप के प्लेयर्स हैं, उनको यकलख नज़रअंदाज कर दिया गया। और जो जिन लोगों का क्रिकेट के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, स्पोर्ट्स के साथ कोई वास्ता नहीं था, वो आकर पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज हो गए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक डिज़ास्टर की, एक बर्बादी की बुनियादी वजह थी। क्योंकि ये लोग नायल थे, इन लोगों को पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम का नहीं पता था, इनको रीजनल सेटअप का नहीं पता था, इनको डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता था, इनको सिटी क्रिकेट का नहीं पता था, इनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्रिकेट का नहीं पता था, इनको जो क्लब क्रिकेट है उसके जो इन्स एंड आउट्स हैं उसके बारे में बिल्कुल इनको आगाही नहीं थी। तो इन्होंने पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे में इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो इन्होंने जो पूरा ढांचा था पाकिस्तान क्रिकेट का उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। यह जो इंडिया से डिफीट है पहली दफ़ा नहीं हुई, 7वीं दफ़ा हुई है। उसके अलावा जो आपकी टॉप टीम्स हैं जिनके खिलाफ आप खेले हैं, उस 25 मैचेस आप वर्ल्ड की टॉप टीम्स के खिलाफ खेले हैं, 23 मैचेस आ रहे हैं, 2 मैचेस आप जीते हैं। आप पिछले 1 साल से पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे। आप एसोसिएट्स टीमें जो 10वें 11वें नंबर की टीमें हैं, 12वें 13वें नंबर की टीमें, आप उनके खिलाफ क्रिकेट खेलते रहे और शॉर्ट फॉर्मेट खेलते रहे हैं। आपने ये इतना बड़ा ब्लंडर किया आपने कि आपने वेस्ट इंडीज़ में जाकर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि वनडे जो फॉर्मेट 50 ओवर का उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और उसकी जगह T20 फॉर्मेट में तब्दील किया जाए। मगर आपको ये भी नहीं पता था कि जो वेस्ट इंडीज़ है वो नंबर 10 या 11 पे है, उसके लिए अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने आपकी ये दरख्वास्त भी रद्द कर दी। ये आपके क्रिकेट के नॉलेज का हाल है। उसके बाद आपने जो पिछले साल आप जो अंडर-19 क्रिकेट है जिस पर आपकी डोमेस्टिक की पूरा ढांचा खड़ा, आपने उसको पिछले साल उसको ऑर्गेनाइज़ ही नहीं किया। वुमेन क्रिकेट आपसे नहीं ऑर्गेनाइज़ हो सकी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हर साल आप इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देते हैं, सिस्टम बदल देते हैं, उसका भी बेड़ा आपने बिल्कुल गर्क कर दिया। डिपार्टमेंट क्रिकेट से आप पैसे मांगते फिर रहे हैं। जिन्होंने 75 साल आपको ग्रूम किया, आपके प्लेयर्स हैं, उनकी सर्वाइवल में मदद दी है, आपका जो क्रिकेट का ढांचा है वो डिपार्टमेंट्स पर खड़ा रहा, आप उनको कहते हैं कि आप 1.5 करोड़ या 50 लाख रुपया देंगे तो आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब है कि आप इतने नायल हैं कि आप पैसे जनरेट किसी और जगह से कर ही नहीं सकते। तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर क्यों बर्डन बनकर बैठे हुए हैं? इसकी जान छोड़ें और पाकिस्तान क्रिकेट को उन लोगों के हवाले करें जो इसके अहल हैं और इसके काबिल हैं। इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। आपने देखा होगा कि जो उनके बैट्समैन हैं, जितने भी बैट्समैन, अभिषेक है, शर्मा है, शुभमन है, गिल है, और ये जो बाकी बैट्समैन है, ये संजू सैमसन है, पांड्या है, ये सारे प्योर बैट्समैन है। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, एक नीचे पूरे स्ट्रक्चर से ये बिल्ड होकर ऊपर आए हैं। और इसी तरह जब इनको थोड़ा सा चांस मिलता है, सेट होते हैं, तो अपनी पूरी बारी लेते हैं, पूरा मैच फिनिश करते हैं। ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, ना हमारे पास टेक्निक है, ना हमारे पास स्किल्स है, ना हमारे पास स्टेमिना है, ना हमारे पास फिटनेस है, ना हमारा पास फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है। ये हमारे पास 6 जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जिस पर आप
क्रिकेट चलती है, बैटिंग चलती है, वो आपकी पॉकेट में नहीं है और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जब आप इस तरीके से सेलेक्ट होंगे तो फिर आपका रिजल्ट इस तरह आएगा। फिर अब शोर मचाने का कोई फ़ायदा नहीं, कि वो कहते हैं कि अब शोर मचाए क्या हूत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रोहित शर्मा जो इंडिया के बैट्समैन थे और मोस्ट प्रोमिनेंट बैट्समैन थे, वर्ल्ड के रिनाउंड जो बैट्समैनों में से एक थे, जो वो इंडिया के कैप्टन थे। जैसे ही उनकी जगह खाली हुई, उनको रिप्लेस करने के लिए 5 बंदे लाइन में लगे हुए थे, 5 बंदे। अभी इंडिया का बैटिंग कर रहा T20 में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। जो संजू सैमसन है वो नंबर 4 पे आ रहे हैं, वो भी ओपनर हैं। जो अग्रवाल हैं वो भी ओपनर हैं, मगर उनकी जगह नहीं बन रही। KL राहुल जैसे प्लेयर की भी जगह नहीं बन रही। तो ये 4-5 जो, इसके अलावा और 1-2 प्लेयर हैं जिनको मैं अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, वो भी लाइन में लगे हुए हैं उस एक खाली स्लॉट को फिल करने के लिए। ये है जो टॉप क्लास टीमें होती हैं, उनका रिप्लेसमेंट प्लान, उनका बेंच प्लान। हमारे मोहम्मद नवाज़ पिछले 10 साल से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको वापस उठा कर ले आए हैं। और जब अच्छी टीम से मैच आया तो आपने उसको 1 ओवर भी नहीं दिया, आपने उसको बॉलर खिलाया, उसको नंबर 4 पे बैटिंग पे भेज दिया और उससे 1 ओवर तक नहीं करवाया आपने मोहम्मद आरिस को एज ए बैट्समैन खिलाया पाकिस्तान टीम के अंदर, और आपने उसको 9वें नंबर पर बैटिंग पे भी नहीं भेजा, 9वें नंबर उसको कर दिया। ये आपकी मेंटालिटी है, ये आपकी सोच है, और ये आपका जो पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपके मशीर कौन है? आकिब जावेद, वहाब रियाज जैसे लोग आपके मशीर हैं। कभी आपने पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी से पूछा कि इन लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या इनका बिहेवियर है, क्या इनका पास्ट रिकॉर्ड है, क्या ये इस काबिल हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर समत में आगे लेकर जा सकते हैं, क्या ये कोई बेहतर मशवरा देने के काबिल हैं? 6-6 बारियां लेने वाले लोग आप उनको दोबारा अपॉइंट कर रहे हैं। दुनिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बता दें कि जिस बंदे ने 6 बारियां ली हों वो दोबारा घूम फिर के वापस वो क्रिकेट बोर्ड में उस ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा चला जाए। आपके जो डायरेक्टर्स आपने लगाए हुए हैं, जो कोचेज़ आपने लगाए हुए हैं, उनकी एजुकेशन क्या है? किसी ने मैट्रिक नहीं की, कोई मैट्रिक पास है, कोई मैट्रिक फेल है। जो एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं वो मैट्रिक, अंडर मैट्रिक हैं। जो आपका डायरेक्टर्स हैं वो अंडर मैट्रिक हैं। ये क्या ड्रामा आपने पाकिस्तानी कौम के साथ लगा रहा है कि इस 21वीं सदी में जहाँ पे एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का दौर है, आपने मैट्रिक फेल लोगों से काम चला रहे हैं। आप एजुकेशन की तरफ जा ही नहीं रहे, आप एजुकेशन का नाम ही नहीं सुनना चाह रहे, क्योंकि आपने अपने जो बोगस रिश्तेदार, दोस्त, यार, ये वो आगे पीछे जो टाउट्स हैं उनको आपने नवाजना होता है। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट का निशाना बनवाया, आपने शर्मिंदा किया। आप में किसी में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि इस बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद कोई एक रिज़ाइन ही वहाँ से आ जाए। तो ये आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का हाल करके छोड़ दिया है। अब देखें कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ये कभी इस तरीके से सही नहीं होगी। जब आपने तो सिर्फ क्रिकेट में 1 वर्ल्ड कप जीता हुआ, हॉकी में आपने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए थे, 4 दफ़ा के ओलंपिक्स चैंपियन, 4 गोल्ड मेडल थे पाकिस्तान के पास, बेशुमार दूसरे एजाज़ात थे, 25 दूसरे टाइटल पाकिस्तान के नाम थे। जब पाकिस्तान का जवाल शुरू हुआ, ऐसे लोगों के हाथों में हुआ, तो उसके बाद अब पाकिस्तान के पास किसी अजलान शाह जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन फीस नहीं है। ये स्क्वाश में हाशिम खान, रोशन खान, जागीर खान, जानशेर खान, एक रोशन तारीख है पाकिस्तान की। और अब आप कहाँ पे बैठे हैं? आप बॉटम में 100 नंबर पे भी आप फिनिश नहीं कर रहे। और ये कबड्डी में आप देख लें, एथलेटिक्स में आप किधर चले गए। अब यही हाल आप पाकिस्तान क्रिकेट का करके छोड़ेंगे। वजह क्या है? आपकी फितरी हट दर्मी, आपकी जालत, आपकी नायाली और आपकी इनकम्पिटेंसी, आपकी ओहदों से चिमटे रहने की लालच, और आपकी ये जो बेपनाह हवस है पैसे की, इसने आपका सारा जो स्ट्रक्चर है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और आपको ये नहीं पता कि आपकी 24 करोड़ अवाम है और इसके पास सिर्फ देखने के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक गेम का फ्यूचर बाकी बचा था, उसका भी आपने ये हाल करके छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान के जो यूथ है, जो 25 करोड़ यूथ है, आप उसको क्या संभालेंगे? क्या उसको लॉलीपॉप देंगे? किस रास्ते पे आप उनको लगाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।